जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में एक 35 वर्ष से शादीशुदा विवाहित स्त्री कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो यहाँ पे परेशानी आने के क्या योग बनते हैं और ये सब इतनी परेशानी आ क्यों रही हैं, यहाँ पे आपका ज्योतिषी विवेचन यहाँ पे होगा। कुंडली का धनु लग्न की कुंडली है और गुरु बनते हैं इसके स्वामी, लग्नेश बनते हैं और दूसरे भाव में वक्री होकर बैठे हैं, नीच के वक्री होकर बैठे हैं। विवाह का मामला है तो आप सब जानते हैं, सप्तम भाव को यहाँ पर देखा जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इनकी शादी हुई 2013 में और 2020 के शुरुआत में ही इनके पति अपने 2 बच्चों के साथ भाग गए, इनको अकेला छोड़ के। भागने का कारण मैं आपको ज्योतिष के आधार पर बताऊंगा। देखिए, जब शादी हुई उस समय पे आपके सूर्य की महादशा में बुध का अंतर चल रहा था, तो आप देख सकते हैं कि जो बुध हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी, सूर्य भाग्येश हैं और सप्तम भाव के साथ युति में अष्टम भाव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने शादी करा दी। अब ये इतनी परेशानी क्यों आ रही है, तो देखिए, ये जब कभी आपके सप्तम भाव को स्वामी छठे आठे 12 भाव में जाता है, पीड़ित होता है, तो परेशानी तो वहाँ पे आनी ही है। तो यहाँ सप्तम भाव को स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है, नेगेटिव पॉइंट गिन लीजिए इसको यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो युति हो रही है वो आपके मंगल के साथ हो रही है, तो बुध और मंगल की युति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, बहुत ही या मान के चलिए कि अशुभ ही फल देती है। यदि अशुभ भाव में ये युति हो जाए मंगल और बुध की, तो अशुभ फल देती है। यहाँ पे जो मंगल है वो नीच के हो रहे हैं, अस्त भी हैं, नीच के भी हैं, और फिर ये 12 भाव के स्वामी हैं और राहु के नियंत्रक भी हैं। तो आप सब जानते हैं कि सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, इनके सेपरेट क्वालिटी होती है इनके अंदर। तो ये इन्होंने आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध को भी पीड़ित कर दिया मंगल ने, और अष्टम भाव को भी पीड़ित यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो अष्टम भाव पे आपके शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे देखें हम तो बुध जो है 27 डिग्री के हैं और शनि भी आपके लगभग 27 डिग्री के हैं। तो शनि की दृष्टि है आपकी बुध पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बुध पे कितना प्रभाव हो गया, एक तो सूर्य का प्रभाव हो गया, एक मंगल का प्रभाव हो गया, एक बुध, और एक यहाँ पे आपके शनि का प्रभाव हो गया। तो जो अष्टम भाव होता है ये दिखाता है विवाह कितने लंबे समय तक चलने वाला है, विवाह का आपके जो बॉन्ड होता है कितने समय तक चलेगा, ये विवाह को तोड़ने का संकेत यहीं से मिलेगा। पूरी कुंडली में सप्तम भाव कितना ही पीड़ित हो, यदि अष्टम भाव चौथा भाव बली है तो तलाक नहीं हो पाते हैं। अष्टम भाव पीड़ित हो गया तो ही तलाक यहाँ पे या जीवन साथी की मृत्यु तक यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए, सप्तम भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव में जो शुक्र बैठा है धनु लगन में आपके छठे भाव का स्वामी है ये शुक्र, और 11 भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी आपके धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है, बाकी वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है। छठे भाव का स्वामी हो गया। इस शुक्र में एक गुण ये भी है कि शुक्र की जो तुला राशि 11 भाव में जो आप उसमें आपके शनि और केतु बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र वास्तव में जो इसके अंदर जो क्वालिटी आ गई वो आप शनि और केतु की क्वालिटी आ गई, जो इसके जो गुण होंगे शनि और केतु के, इसमें गुण में विद्वान हो गए शुक्र में। और सप्तम भाव में जो दूसरी स्वभाव राशि में बैठ गया, वैसे भी सप्तम भाव में आपके शुक्र कारक भावनाश है, वहाँ पे पीड़ित होने पर अशुभ फल देता है। तो यहाँ पे शुक्र वैसे भी अशुभ गया क्योंकि वो शनि और केतु का नियंत्रक हो गया, और छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव आपके दिखाता है लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मामलों को, तो यहाँ पे शुक्र भी अशुभ हो गया, सप्तम भाव बैठ के सप्तम भाव यानी पीड़ित कर दे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सप्तम भाव का संबंध आपके छठे भाव के स्वामी से भी हो गया, सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से भी हो गया और 12 भाव से भी होगा, क्योंकि 12 भाव के स्वामी के साथ आपका बुध बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव का संबंध छठे आठवें 12 भाव से हो गया। कोर्ट कचहरी के मामले में जब तलाक की स्थिति आती है, कोर्ट कचहरी में जब मामले जाते हैं, तो वहाँ पे छठे भाव की भूमिका होती है। यहाँ पे आप देख ही लीजिए, छठे भाव का स्वामी शुक्र बैठा ही है सप्तम भाव में, यानी कि विवाह के मामले कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति देखिए, तो दूसरा भाव में आपके गुरु बनते हैं, दूसरे भाव में आपके गुरु वक्री रघु बैठे हुए। देखिए, एक और यहाँ पे चीज़ बताऊँ मैं कि कई ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा दिया गया है कि जब सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्त्री अपने जीवन साथी की मृत्यु तक कर सकती है। तो ये वाली चेतावनी इनके पिताजी को दी गई थी कि ऐसी कोई कर्म ना करे, ऐसा कोई काम ना करें, और वहाँ पे तुरंत बुध के उपाय कराए गए। अब वो तो अच्छा है कि ये गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ी हुई है, यदि गुरु की दृष्टि ना होती तो ये काम यहाँ पे अब तक हो गया होता। हाँ हाँ, देखिए अब यहाँ पे और देखें कि अब महादशा किसकी चल रही है। महादशा चल रही है आपके चंद्रमा की, तो चंद्रमा की महादशा चल रही है इस समय
और इनके पति छोड़ के चले गए चंद्रमा की महादशा में, शनि के अंतर जब चल रहा था तब इनके पति ने छोड़ के चले गए, लेने ही नहीं आई, गायब भी हो गए, घर वालों के कहने से भी नहीं आ रहे हैं। अभी वर्तमान बुध का अंतर चल रहा है। देखिए चंद्रमा पंचम में बैठा है, इसके ठीक सामने सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और पूरी तरह से आपके अष्टम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, विभाग को तोड़ रहे हैं अष्टम भाव को, और सप्तम भाव को पूरी तरह से देख रहे हैं। तो वैसे भी चंद्र शनि आमने सामने होते हैं। कोई किसी भी ग्रह की महादशा में जब सप्तम भाव से कोई सप्तम भाव बैठे ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो विवाह के मामले को रिजल्ट, विवाह के मामले में आपको फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि सप्ताह जिसकी महादशा चल रही है उसको आप लगन मान लेंगे। जैसे मान के चलिए चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा को लगन मान लीजिए, तो इसके ठीक सामने शनि की चल रही है अंतर, तो फिर वो विवाह के मामले का रिजल्ट देगा, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ है महादशा नाथ से। इस तरह से देख लीजिए। अब देखिए ये, और एक और यहाँ पे ये बताऊं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि चंद्रमा जब अष्टमी से बन जाए या आपके सूर्य अष्टमी से बन जाए तो उनको अष्टमी से होने का दोष नहीं लगता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जब कभी आपके चंद्रमा आपके अष्टमी से बने या सूर्य अष्टमी से बने, ये नेगेटिव आपका अशुभ फल जरूर देते हैं अपनी महादशा में, इसका देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होंगी पहले, अब देखिए इन्होंने स्वयं तो कुछ बताया नहीं कि यहाँ पे इनके पति क्यों छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ पे आप एक अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे क्यों छोड़ के गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पंचम भाव का स्वामी है वो अष्टम में है, और अष्टम भाव का स्वामी वो आपके पंचम में बैठा हुआ है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी, पिछली तमाम तरह की वीडियो हैं, वो आप समझ सकते हैं कि ये विवाह से पूर्व के आपके संबंधों के योग बन जाते हैं। उसी प्रकार से पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव का संबंध, पंचम भाव, सप्तम भाव और 12 भाव का संबंध जब अष्टम में बनता है तो वो विवाहेतर संबंध, विवाहेतर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो यहाँ बन जाते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों को दिखाता है, अष्टम भाव यहाँ पे शारीरिक क्रियाओं के लिए माना गया है, 12 भाव भी भोग के लिए है, सप्तम भाव एक जीवित व्यक्ति है जो आपके संबंधों को दिखाता है, वो भी कर्क राशि में आपकी युति बन रही है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं। वो गुरु की दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे एक तरह से बदनामी के योग नहीं बनेंगे, बदनामी यहाँ पे नहीं होगी, बस इतना समझ लीजिए। बाकी यहाँ पे स्थिति होगी, तो ये इस तरह के योगों की वजह से पूर्ण संभावना है कि यहाँ पति इनको छोड़ के यहाँ पे भाग के चले गए। इसके बाद यहाँ पे दूसरे विवाह की एक इच्छा जो है उत्पन्न होती है कि दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा। तो इस कुंडली में वैसे भी आपके लिए समझ लीजिए कि सप्तम भाव में बैठा जो शुक्र है, जो आपकी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, 11 भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी है, इसलिए 11 भाव दूसरी शादी के लिए, और आपके ये दूसरा भाव भी दूसरी शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहाँ पे द्विस्वभाव राशि में बैठा शुक्र ये आपकी दूसरी शादी करा देगा। वहाँ पे आप नवांश कुंडली देखेंगे तो नवांश कुंडली में जो जन्म कुंडली का सप्तमेश बुध है वो भी दूसरा राशि में नीच का होकर बैठा हुआ है, और जन्म कुंडली का जो लग्नेश बनता है गुरु, वो भी आपके दूसरा राशि मिथुन में आपके बैठे हुए हैं। तो और नवांश कुंडली में देखिए गुरु, चंद्र, शनि ये तीनों आपके दूसरा राशि में हो गए, राहु भी द्विस्वभाव राशि में बैठा कन्या में, बुध और केतु भी बैठे हुए हैं द्विस्वभाव राशि में। तो दूसरी शादी के मामले में हमेशा जो द्विस्वभाव डुअल नेचर की साइन होती हैं वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें नवांश कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह बैठे होते हैं वो शादी यहाँ पे करा देते हैं दूसरी शादी। दूसरी शादी का मतलब वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से दूसरी शादी हो जाती है, और जो प्रेम संबंध या अवैध प्रेम संबंध, एस्टिमेट अफेयर, ये चीज़ अलग होती है, वो दूसरी शादी में गिनती नहीं आती है। चर राशियों में बैठे ग्रह भी आपकी दूसरी शादी कराते हैं, तो यहाँ पे भी आपके सूर्य शुक्र ये भी दो आपके मूवेबल साइन बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दूसरी जहाँ पे शादी की यहाँ पे स्थिति बन गई। दूसरी शादी कब हो जाएगी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो बुध का अंतर चलेगा तब यहाँ पे संभावना बनेगी कि पूरी तरह से विवाह टूट जाए। बुध का अंतर चल रहा है, आप जो बुध यहाँ पे इनको काम भी कराएगा। एक और बात बता दूँ कि यहाँ इन्होंने LLB किया है या वकालत की है इन्होंने, और जो प्रैक्टिस करना चाहती हैं वकालत की, तो वकालत की एक वीडियो हमने पहले बना चुकी है कि वकालत जो आप वकील बनते हैं, एडवोकेट बनने के योग क्या होते हैं, जज बनने के योग क्या होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। संक्षेप में आपको बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, तो ये नवम भाव होता है वो आपके धर्म का होता है, जहाँ पे आप व्यक्ति न्याय करता है, तो उसका स्वामी बनते हैं आपके सूर्य। और जो छठा भाव होता है वो कोर्ट कचहरी के मामलों को दिखाता है, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। गुरु जो होता है धर्म का कारक ग्रह होता है, जो व्यक्ति की बड़ी भूमिका निभाता है आपके न्याय दिलाने के क्षेत्र में। तो देखिए छठे भाव का स्वामी लगन को देख रहा है, और नवम भाव का स्वामी सूर्य वो आपके गुरु को देख रहे हैं। तो लग्नेश गुरु
और नवम भाव के स्वामी सूर्य आमने सामने हो गए, ये यहाँ पे संकेत देते हैं कि वकालत के पड़े गए हैं, संकेत मिल गए। और जो राहु ऐसी वकालत का संकेत देता है जिसमें जो वकील ज़्यादा बेईमानी या भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं, उस तरह के ये वकालत के संकेत देता है यहाँ पर राहु। यहाँ पे ये वकालत के योग बन गए यहाँ पे। उसके बाद चंद्र की महादशा में बुध चल रहा है, और चंद्र बुध की महादशा अब ज़्यादातर मामलों में अशुभ जाती है। बस ये नौकरी के मामले में शुभ जाएगी, क्योंकि नौकरी के लिए नौकरी मतलब ये वकालत अपने शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि दसम भाव का स्वामी अपने से 11 भाव में बैठा है, अष्टम भाव में। और बुध आपके व्यापार का कारक ग्रह, दसम भाव का स्वामी है, और बुध वाणी का कारक ग्रह, एक तरह से मन के चल शिक्षा का है। प्रैक्टिस यहाँ पे कराने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो प्रैक्टिशनर ये अपनी वकालत शुरू कर देंगे यहाँ पे बुध की अंतर्दशा में। लेकिन जो सप्तम भाव के मामले में वो रिजल्ट अशुभ मिलेगा, अपना ही केस स्वयं लड़ेंगे, ये मान के चलिए। और बहुत जल्दी शादी यहाँ पे टूट जाएगी। और राहु का गोचर जैसे ही आपके छठे भाव में आया, जैसे वृष राशि में राहु गोचर में आ गए, वहाँ पे वो कोर्ट कचहरी शुरू होने वाला है या हो चुका होगा, क्योंकि ये पहले कुंडली देखी थी कुछ 1 साल पहले। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अब जब यहाँ पे शुक्र चलेगा, जब शुक्र का अंतर आएगा, तब वहाँ पे दूसरी शादी के सबसे ज़्यादा योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र ही सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और शुक्र यहाँ पे पहले तो तलाक करा देगा, ये तलाक तो बुध के अंतर में हो जाएगा। शुक्र दूसरी शादी कराएगा, धन लाभ कराएगा। और धन लाभ ऐसा भी हो सकता है कि पहली शादी टूटने की वजह से धन लाभ वहाँ से प्राप्त हो जाए, या वहाँ से दूसरी शादी की अच्छी जगह यहाँ पे शादी करा देगा। इस तरह की स्थिति बन गई। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया गया है कि कैसे पंचम भाव और अष्टम भाव की संबंधों की वजह से यहाँ पे ये एक तरह से अवैध प्रेम संबंधों की वजह से इनका जीवन, जो वैवाहिक जीवन है, टूट गया, बिखर गया, और पति स्वयं छोड़ के भाग गए। यहाँ पे वकालत बनने के योग आपको बता ही दिए। दूसरी शादी कैसे होती है, कब होती है, वो भी आपको दूसरी सब राशियों का प्रभाव बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।